प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से इसमें हम चलिए चेक करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। देखिए इसको कितना हो गया 1, क्योंकि ये 1 का वैल्यू हो जाता है 1 के बराबर। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, यानी कि इंजेक्टिव सर्जेक्टिव भी पूछ सकता है और 1 1 1 2 भी पूछ सकता है, तो दोनों में से कोई भी पूछेगा तो आप लोग ढंग से लिख सकते हैं, उसका जवाब आंसर दे सकते हैं। तो इमेज बनेगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे x1 ले लिए फॉर एग्जांपल के तौर पे, ऐसा करके अगर मान लीजिए ग्राफ होगा तो इस जगह पर भी सेम आ रहा है वैल्यू, इस जगह पर भी सेम वैल्यू आ रहा है, यानी fx का वैल्यू 1 भी ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। काहे कि इतना हम लोगों का ना तो डोमेन में दिया है ना तो रेंज में दिया है, तो ये वाला नॉट पॉसिबल है हम लोगों का, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे x1 बराबर x2 और y माइनस 3y बराबर x माइनस 2। और अब यहाँ पर x को इधर ले आते हैं, xy माइनस x बराबर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। ये जो वीडियो बन रहा है फंक्शन का बन रहा है, रिलेशन का जो वीडियो है वो बन चुका है, वो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहले रिलेशन को देखिए, उसके बाद आप फंक्शन में आइएगा। फंक्शन का भी वीडियो उसी तरीके का बनेगा जैसा कि रिलेशन का बना था, और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन और भी ज्यादा आ सके। तो हम लोगों को फंक्शन में क्या क्या चीज पढ़ना है, फंक्शन में हम लोगों को पढ़ना है कि 1 1 क्या होता है, 1 2 क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, तो ये चीज हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ थोड़ा सा बताएंगे। ग्राफ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन ग्राफ्स को बताएंगे जो कि एग्जाम में हर साल लगभग पूछ ही देता है। जैसे अगर ग्राफ जानने से क्या होता है कि जैसे कंटिन्यूटी है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये सारा चीज जो है हम लोग देख करके बता सकते हैं, तो इसलिए ग्राफ जरूरी है। और ग्राफ से हम लोगों का 1 1 1 2 भी काफी आसानी से हम लोग देख करके पहचान सकते हैं कि 1 1 1 2 है कि नहीं है, बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो इस वजह से ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या है। फंक्शन में हम लोग जो 12th में पढ़ते हैं, देखिए 11th क्लास में आप लोग जो पढ़ चुके हैं उसी के आगे जो दिया हुआ है 12th में हम लोग बस उतना ही को कवर किए हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 11th क्लास का भी इसी में मिल जाएगा, तो 11th क्लास का इसमें नहीं मिलने वाला है। 12th क्लास में जो चीज है उसमें से एक भी चीज छूटा हुआ नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक भी चीज छूटेगा, कोशिश करेंगे नहीं छूटे, हालांकि सब चीज तो लगभग कवर कर ही दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शन क्या है। जैसे कि हम लोग एक लेते थे 11th क्लास में, एक डोमेन लेते थे और एक को डोमेन लेते थे, और उसमें किसी एक रिलेशन को देखते थे। जैसे कि यहाँ पर एक हम फंक्शन के रूप में लिख दिए हैं, हालांकि एक रिलेशन के रूप में हम लोग भी लिखते थे इसमें r x to y। इस रिलेशन में से फंक्शन किसे कहते हैं, तो फंक्शन भी रिलेशन की तरह का ही होता है, लेकिन फंक्शन क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सारा रिलेशन फंक्शन हो जाए, क्योंकि हम लोगों का फंक्शन और रिलेशन में ये अंतर है कि अगर मान लीजिए किसी एक एलिमेंट का, मान लीजिए डोमेन में कोई एक एलिमेंट है, डोमेन में मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है, यहाँ पर ये x है और ये y है, यहाँ 1 2 3 है, तो 1 का अगर दो इमेज बन रहा है, अगर इस तरीके का बन रहा है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाता है। तो फंक्शन जो है जरूरी नहीं है कि रिलेशन में जैसा हो सारा चीज फंक्शन में आ जाए, तो हम लोग इसीलिए फंक्शन को अलग कर लेते हैं। फंक्शन रिलेशन की तरह का ही है, लेकिन कुछ चीजें जो है जो रिलेशन में आता है वो फंक्शन में जरूरी नहीं है कि आएगा। तो ये हो गया हम लोग रिलेशन फंक्शन का बात। तो फंक्शन में जैसे इस तरीके का दिया हुआ है, कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जिसमें कि यहाँ पर डोमेन है x और रेंज ये जो को डोमेन है वो है y। तो फंक्शन x टू y हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसमें कि एफ एक्स बराबर हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 1, यानी कि इसको हम लोग एरो डायग्राम से दिखा सकते हैं। अगर x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर डोमेन में 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, डैश 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 डैश, तो 1 का जो वैल्यू है इमेज कितना हो जाएगा, एफ एक्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर f ऑफ 1 रखे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जा रहा है 2। तो ये जा रहा है 1 से लेकर के 2 तक, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है 2 में।
उसी तरह से 2 का अगर मान लीजिए इमेज का बात करें तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये 2 का क्या हो जा रहा है, 3। इसी तरीके से हम लोग एरो डायग्राम भी बनाएंगे और इस तरह से भी लिखेंगे। तो एरो डायग्राम से बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो इसमें हम लोग डोमेन और कोडोमेन जो है हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देखेंगे। यहाँ पर डोमेन बोलते हैं जो भी हमारा x यानी x to y है, तो x का जितना भी एलिमेंट्स है वो सारा हम लोगों का डोमेन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 ये गया है मान लीजिए इन्फिनिटी तक, तो ये इन्फिनिटी तक रखेंगे। कोडोमेन किसको कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं कि ये y में जितने भी तरह का एलिमेंट है सारा को हम लोग अगर यहाँ पर रख दे तो इसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन। और तीसरा नंबर बात आता है रेंज का। तो रेंज वो एलिमेंट्स है y में, वैसा एलिमेंट्स जो x का इमेज बन रहा है, जो x का इमेज बन रहा है, यानी खाली बैठा हुआ नहीं है। यहां पर अगर मान लीजिए खाली बैठा हुआ, जैसे यहाँ पे 1 है, ये क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, और ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है यानी कि ये कोडोमेन में आएगा लेकिन रेंज में नहीं आएगा। तो यहां पर देखिए रेंज में हम लोग 1 को छोड़ करके बाकी लिखे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कोडोमेन थोड़ा सा अलग चीज है। कोडोमेन वो एलिमेंट है जो y में संपूर्ण यानी टोटल आता है y में, वो सारा कोडोमेन है। लेकिन रेंज सिर्फ वही आएगा जो x का इमेज बन रहा है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। जो भी फंक्शन हमारा दिया हुआ है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो भी इमेज बन रहा है, जैसे यहाँ बन रहा है 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बाकी सारा बनेगा क्योंकि 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर 5 भी बनेगा, 6 भी बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर रेंज 2 3 4 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक गया है, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, 1 नहीं है क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो ये है हमारा फंक्शन को समझने के लिए एक हम बता दिए, यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ये सारा टर्म सब आपको पता है, ये बिलोंग्स टू कहलाता है। ये सारा कुछ आप लोगों को 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो ये है हम लोगों का फंक्शन। अब हम लोग आते हैं फंक्शन में, हम लोगों को 12th में क्या क्या चीज पढ़ना है। तो सबसे पहला नंबर में आते हैं फंक्शन में हम लोगों का, हाँ सबसे पहला नंबर हम लोग कुछ ग्राफ के बारे में जानेंगे, क्योंकि ग्राफ बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ग्राफ नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है ग्राफ से बड़ा आसानी से बन जाता है, लेकिन ऐसे बनाने बैठिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। और ग्राफ इसलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानना जरूरी है। तो आइए पहला नंबर हम लोग ग्राफ में आते हैं। तो पहला नंबर ग्राफ में हम लोग बात करेंगे, पहला नंबर ग्राफ में y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ यहाँ पे देखिए, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसका ग्राफ होता है ऐसा यू की तरह, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखिए डोमेन, डोमेन क्या है यहाँ पे। तो डोमेन में अगर मान लीजिए हम लोग बात करें तो डोमेन जो है, डोमेन को d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डोमेन में हमारा होता है जो भी x का एलिमेंट रहता है। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन यहां पर हाँ, तो ये हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें डोमेन में क्या क्या है, डोमेन में यहां पर देखिए x का इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए, सारे वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ तो y का वैल्यू हमारा आ रहा है। यानी कि x का अगर ये वैल्यू लेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं कट करेगा, x का ये वैल्यू लेंगे यहां कट करेगा। तो हमारा इमेज आते चला जा रहा है सारे वैल्यू के लिए। तो ये जो डोमेन होगा ये हम लोगों का होगा, ये होगा -∞ से इन्फिनिटी तक, -∞ से इन्फिनिटी तक होगा। मतलब कि -∞ का भी कुछ ना कुछ y आएगा, -∞ से लेकर के +∞ के बीच में जितना भी नंबर है उन सारे का कुछ ना कुछ इमेज आएगा। इसलिए डोमेन हम लोगों का हो जाएगा -∞ से +∞। अब रेंज इसमें कितना हो जाएगा, तो रेंज हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रेंज हमारा 0 यानी y का वैल्यू। तो y में देखिए नीचे क्या जा रहा है, नीचे कोई भी वैल्यू जा रहा है, ग्राफ जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो नीचे नहीं जा रहा है यानी कि ऊपर ही जा रहा है। 0 से शुरू हो करके y का वैल्यू कहां जा रहा है, ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, लेकिन नीचे क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यानी रेंज का वैल्यू हम लोगों का हो जाएगा, ये वाला जो साइन है इसमें 0 इंक्लूडेड हो जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको ऐसा कर दिए, इसमें 0 इंक्लूडेड हो जाता है, मतलब 0 भी इंक्लूडेड है। इसको हम लोग, और इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इन्फिनिटी को हम लोग ओपन इंटरवल से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 के से बड़ा और इक्वल, ये हम लोगों का रेंज का वैल्यू आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है, और छोटा है इन्फिनिटी से। इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है। तो ये हो गया डोमेन और रेंज, यानी कि इसका वैल्यू, रेंज का वैल्यू क्या निगेटिव में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है बार बार हम लोग टॉपिक को, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बार बार करेंगे इस ग्राफ के
बिहाफ पर 1 1 1 2, जैसे रिफ्लेक्सिव में भी हम लोग ग्राफ के माध्यम से थोड़ा थोड़ा जाने थे, लेकिन इसमें तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 1 1 2 के केस में। अब देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, तो इसमें देखिए y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब में ऊपर से लेकर के नीचे जा रहा है, तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन हमारा हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू तो यहां भी बढ़ते जा रहा है, इधर भी बढ़ते जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज का वैल्यू क्या जा रहा है, तो देखिए माइनस y का वैल्यू निगेटिव भी जा रहा है और पॉजिटिव भी जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ये पूरा रियल नंबर जितना भी है सारा आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को, इसको हम लोग लिख सकते हैं रियल नंबर, है ना, रियल नंबर डोमेन हो गया, और रेंज भी रियल नंबर हो गया। उसी तरह से तीसरा नंबर हम लोग जानेंगे x का पावर 4, y इज इक्वल टू x का पावर 4। ये ग्राफ को याद रखना बड़ा जरूरी है, ग्राफ को याद रखिएगा, ग्राफ इतना काम देगा आप लोगों को, चाहे कंटिन्यूटी पढ़िए, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी पढ़िए, या कोई अन्य चीज पढ़िए, इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हर जगह पर काम देगा, इसलिए इस ग्राफ को तो याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें भी हम लोगों का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जिस तरह से था उस तरह से ये भी है, तो यहां पर डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रियल नंबर, यानी कि सारा नंबर हो जाएगा, और रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से इसमें हम चलिए चेक करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। देखिए इसमें x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्यों होगा, नीचे में अगर 0 रहता है तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसीलिए यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा, आप देखिए x का वैल्यू इधर भी आ रहा है, यहाँ 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 सब जगह आ रहा है, क्योंकि x का वैल्यू में यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ मिलेगा, एक जीरो से जस्ट पहले भी मिल रहा है, जीरो से जस्ट बाद में भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है, यानी कि डोमेन हमारा हो जाएगा यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसमें जो है माइनस कर देंगे, यानी हटा देंगे किसको, जीरो को, है ना, जीरो को इसमें से रिमूव कर देंगे, क्योंकि जीरो अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। उसी तरह से रेंज भी क्या हो जाएगा, तो रेंज भी यही हमारा हो जाएगा, यानी रियल नंबर और माइनस जीरो, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं रियल नंबर माइनस जीरो, है ना, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में आप लोगों का आया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कहां से कहां तक, तो यही चीज तो है डोमेन रेंज, इसी चीज को तो हम लोग जानते हैं। अब देखिए डोमेन में क्या है, x का यहाँ का भी वैल्यू आ रहा है, यहाँ का भी 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 सब जगह का आ रहा है, तो यानी कि हम लोगों का डोमेन में क्या हो जाएगा, डोमेन में हम लोगों का रियल नंबर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन रेंज क्या है, रेंज देखिए यहाँ जीरो इंक्लूडेड नहीं है, जीरो में टच करते करते जा रहा है लेकिन टच नहीं हो रहा, तो यानी रेंज जो हो गया जीरो को छोड़ करके और ऊपर में बढ़ता जा रहा है, यानी इन्फिनिटी तक ऊपर में बढ़ता जा रहा है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी तक। क्या निगेटिव में आ रहा है ई का पावर एक्स का, नहीं आ रहा है, तो निगेटिव में इसका रेंज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये सारा जरूरत पड़ेगा, इसको याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा सीधे सीधे ग्राफ से हम जब दिखाएंगे तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से बनाना है, 1 1 1 2 में कैसे करना। अब देखिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर x और y इज इक्वल टू लॉग ex, यानी कि ये दोनों जो होता है ये होता है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब है कि जैसा ऐसा है ओरिजिन के अबाउट पलट देंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, सॉरी x के जगह पर y रखेंगे, y के जगह पर x रखेंगे, तो ये हमारा हो जाता है y इज इक्वल टू लॉग x। तो इसका भी ग्राफ याद रखिएगा, वो ग्राफ का चीज है कि हम लोग सिमेट्रिक वगैरह ये सारा चीज पढ़ते हैं, तो लेकिन उसको आप लोगों को जानने का आवश्यकता नहीं है अभी फिलहाल के लिए y इज इक्वल टू लॉग x को जानिए, इसका ग्राफ को याद रखिएगा। तो इसका ग्राफ होता है इस तरीके का। अब इसका वैल्यू, डोमेन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डोमेन का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, देखिए डोमेन का वैल्यू हमारा हो रहा है यानी x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निगेटिव में कहीं जा रहा है, यहाँ पर ग्राफ का कोई वैल्यू मिल रहा है, इमेज कोई भी मिल रहा है, ग्राफ कहीं कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, तो नहीं कट कर रहा है यानी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह से जब इधर देखेंगे जीरो से आगे तब हम लोगों को मिल रहा है, तो इसका मतलब जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक ही हमारा डोमेन होगा। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से हमारा हो जाएगा और ऊपर में प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया हमारा
रेंज y इज इक्वल टू लॉग एक्स का। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 ग्राफ हो गया। इसको आप लोग पॉज करके इसको जो है जरूर लिख लीजिएगा, डोमेन रेंज समझ लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। अब देखिए ये भी कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसमें कि मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सैंपल पेपर से ये तीनों से क्वेश्चन तो रहता ही रहता है और रहेगा भी, 100% श्योर है। इसलिए y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसका ग्राफ इस तरीके से होता है ना। इसको हम लोग लिखते हैं कि जब x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा हो जाएगा यहां पर ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये यहां पर हो जाएगा x fx बराबर, और x स्मॉलर देन 0 होगा तो माइनस x। तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा यानी 0 से आगे जब बढ़ेंगे तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। और जब x जो है स्मॉलर देन 0 होगा तो माइनस x, तो माइनस x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो 0 से पहले ऐसा होगा और 0 के बाद ऐसा होगा। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ x। तो यहां पर भी देखिए डोमेन रेंज में हम लोग बात कर लेते हैं। डोमेन रेंज में बात करेंगे तो डोमेन जो हो जाएगा यहां पर हमारे पास डोमेन x का सारा वैल्यू आ रहा है, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 0 से लेके ऊपर तक है, तो 0 से लेकर के निगेटिव में नहीं है तो निगेटिव में नहीं करेंगे, है ना। तो ये हो जा रहा है। अब ये देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं 11th क्लास में, स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है तो m क्या है, स्लोप है हमारा, m क्या है, स्लोप है। तो ये कैसा रहेगा, तो इसमें भी देखिए ये x का वैल्यू जितना भी है, यहां भी x का कुछ ना कुछ इमेज बन रहा है, यहां भी कुछ ना कुछ इमेज बन रहा है, यहां भी कुछ ना कुछ इमेज बन रहा है, सब जगह इमेज बन रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, डोमेन इज इक्वल। और रेंज इज इक्वल टू देखिए y का भी सारा वैल्यू मिल रहा है, y का कैसे मिल रहा है, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ मिल रहा है y, यहां पर भी कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो ये भी हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये हो गया इसका डोमेन रेंज। इसी तरह से यहां पर एक सर्किल का है, हालांकि हम दे दिए हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा, देखिए ये वाला को हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा अच्छे से, इसको अभी रहने देते हैं, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या है, सिग्नम फंक्शन में हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, 1 होता है जब x ग्रेटर देन 0। तो x से जब बड़ा होगा यानी कि इस जगह का वैल्यू लेंगे, इस जगह का वैल्यू लेंगे, इस जगह का वैल्यू लेंगे, हर जगह कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि ये 1 आ रहा है। देखिए हर जगह पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है वैल्यू। तो यानी कि x से बड़ा लेंगे तो 1 आएगा, x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 में हम लोग ले लिए हैं, x बराबर 0 में 0 आ रहा है। और x जब छोटा होगा तो हर जगह पर क्या आ रहा है, -1। तो यहाँ x छोटा लिए यानी 0 से छोटा, तो यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पर भी लिए तो यहाँ पर भी -1 आ गया, तो हर जगह -1 आ रहा है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन का वैल्यू हो जाएगा, सब कोई भी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं तो यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और रेंज का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो रेंज का वैल्यू देखिए यहाँ पर या तो 0 आ रहा है, नहीं तो -1 और नहीं तो +1, इसके अलावा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यही हो जाएगा रेंज। सिमिलरली अब आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो है बार बार पूछता है, 1 नंबर में भी और भी क्वेश्चन दे देता है, इस वजह से इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हम लोग लिखते हैं जब 0.4 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखते हैं तो इसका वैल्यू होता है 0, 1.5 लिखते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं 1, इसी तरीके से होता है। तो अब देखिए 0 वैल्यू लिए तो 0 आ गया यहाँ पर, अगर 0.1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, सब में क्या आ जा रहा है, यहाँ पे 0 आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही 1 लिए तो वैल्यू कितना हो गया, 1, क्योंकि ये 1 का वैल्यू हो जाता है 1 के बराबर, तो 1 में आ गया यहाँ पर। और यहाँ के बाद फिर से वैसे ही होगा, 1.1 लिए, 1.2, 1.3, 1.9 तक लिए तो इसका वैल्यू आ गया 1, और उसके बाद जैसे ही 2 लिए तो यहाँ पर हमारा 2 कहाँ चला गया, 2 में चला गया, तो ये आ गया 2 वैल्यू। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस तरह से ग्राफ होता है। तो इसका भी डोमेन रेंज आप लोग देख सकते हैं, तो डोमेन x का तो सारा वैल्यू है, x का वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हम लोग ले रहे हैं, है ना, यानी डोमेन का वैल्यू। और रेंज का वैल्यू क्या हो रहा है, रेंज का वैल्यू या तो 0 आ रहा है, नहीं तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि इंटीजर वैल्यू केवल आ रहा है, -1, -2, -3, केवल इंटीजर वैल्यू वाला। इंटीजर किसको बोलते हैं, जिसमें 0, -1, -2, -3 और 1, 2, 3 सारा चीज ऐड है,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। रेंज में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आ रहा है और डोमेन में हम लोगों का रियल नंबर आ रहा है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है जिसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी निकाल के ही बैठिए, ऐसे ही देखने से कोई फायदा नहीं है। इसको जो भी लिखा हुआ है उसको लिखिए, कॉपी में लिखिएगा तो आपको भी क्लियर होगा और ग्राफ का हैबिट बनेगा। एग्जाम के समय में इंतजार नहीं करना होगा कि सोच करके कि लिखेंगे। जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ग्राफ फट से बन जाएगा, तो समझ में आएगा कि डोमेन कहां से कहां है, रेंज कहां से कहां है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फंक्शन में आगे। नेक्स्ट में है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है 3 तरीके का फंक्शन होता है, यहां पर जो हम लोगों को पढ़ना है। इसमें पहला नंबर है वन वन फंक्शन, दूसरा नंबर है ऑन टू और तीसरा नंबर है मेनी वन। 3 फंक्शन है और इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला नंबर जो वन वन है उसका दूसरा नाम एक इंजेक्टिव भी है, हम लोग इसको इंजेक्टिव के नाम से भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है हमारा फंक्शन मेनी वन और तीसरा नंबर है ऑन टू, इसको हम लोग सर्जेक्टिव के भी नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि वेदर इट इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, यानी कि इंजेक्टिव सर्जेक्टिव भी पूछ सकता है और वन 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 टू भी पूछ सकता है। तो दोनों में से कोई भी पूछेगा तो आप लोग ढंग से लिख सकते हैं, उसका जवाब आंसर दे सकते हैं, है ना। और इसमें एक और फंक्शन दिया हुआ है जो कि बाइजेक्टिव वर्ड का यूज किया है। तो बाइजेक्टिव बोलते हैं जब वन वन फंक्शन भी होता है, जब वन टू फंक्शन भी होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। या फिर इंजेक्टिव सर्जेक्टिव जो दोनों होता है वैसा फंक्शन जो वन वन भी है और वन टू भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। इनमें से कोई भी एक नहीं रहेगा, इंजेक्टिव मान लेते हैं कि नहीं है, तो वो बाइजेक्टिव नहीं कहलाएगा। तो हम लोगों को प्रूफ करने के लिए भी देता है कि वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट में हम लोगों को दोनों प्रूफ करने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इंजेक्टिव को अगर मान लीजिए नहीं हो पा रहा है इंजेक्टिव, तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि इट इज नॉट बाइजेक्टिव बिकॉज इट इज नॉट इंजेक्टिव, है ना। तो बाइजेक्टिव में हम लोगों को दोनों प्रूफ करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहला नंबर है वन वन फंक्शन। इसमें सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि हम लोग माने कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि x से y इमेज बना रहा है, y और x है। तो इसमें वन वन फंक्शन किसको कहते हैं कि fx1 और fx2 दोनों अलग अलग होगा अगर x1 और x2 का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ x हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन y इन द फंक्शन दैन इज कॉल्ड वन वन। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस ग्राफ में ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अब x1 वैल्यू जब पुट किए तो हमारा इमेज यहाँ पर क्या आ रहा है, fx1। x2 इमेज पुट किए तो यहाँ हमारा वैल्यू क्या आ जा रहा है, fx2। तो fx1 और fx2 बराबर तभी होगा, यहां पे लिखे हैं fx1 बराबर fx2 तभी होगा बराबर जब x1 और x2 दोनों बराबर हो जाए। यानी कि दोनों का वैल्यू जब बराबर होगा तभी बराबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसका मतलब है कि x1 और x2 का अलग अलग इमेज आना चाहिए। अगर 1 डाले तो कुछ और आया, 2 डाले तो कुछ और आया, x1 डाले तो कुछ और आया, x2 डाले तो कुछ और आया। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस, है ना। तो अलग अलग जब इमेज बनता है तो इसका मतलब है अलग अलग कब बनेगा, जब ये हमारा ग्राफ सीधे बढ़ रहा है, तो बढ़ते जा रहा है या फिर घटते जा रहा है, तो ये हमेशा अलग अलग आएगा। लेकिन अगर ग्राफ मुड़ा हुआ ऐसा कर्व रहेगा तो क्या होगा, हमारा fx में ऐसे करके आएगा, मुड़ा हुआ है तो उसमें क्लिक कर जाएगा। चलिए इसको मेनी वन में अच्छा से समझाएंगे। तो ये ग्राफ जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तभी ये वन वन होगा। यहां पर हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने का ये मेथड है कि कोई भी फंक्शन अगर मान लीजिए आ गया fx कुछ भी आ गया, तो fx बराबर कुछ भी लिखा हुआ है, तो हम लोग पुट करेंगे दो एलिमेंट fx1 बराबर fx2 और उसको सॉल्व करके लाएंगे। अगर मान लीजिए x1 बराबर x2 आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये वन वन फंक्शन है, और अगर x1 बराबर x2 नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे वन वन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एरो डायग्राम में 1 2 3 4 5 लिखे हैं और y में ABCDEF, तो यहाँ पर ABCDEF। अब इसमें देखिए जब 1 का वैल्यू हम लोग निकाले, f1 का वैल्यू निकाले तो ये कितना आ गया, ये आ गया b। f2 का वैल्यू निकाले तो कितना आ गया, ये a। f2 का वैल्यू कितना आ गया, a। f3 का वैल्यू निकाले तो कितना आ गया, c।
F4 का वैल्यू निकाले तो D आ गया, और F5 का वैल्यू निकाले तो E आ गया, एक तो बच गया हमारे पास F। तो ये सारे का वैल्यू F1 निकाले, चाहे 2 निकाले, 3 निकाले, 4 निकाले, कोई भी सिमिलर आया, बराबर आया? इमेज क्या बराबर है? नहीं आया। तो एवरी एलिमेंट ऑफ X हैव डिफरेंट एलिमेंट ऑफ X हैव डिफरेंट इमेजेस, यानी कि अलग अलग अगर मान लीजिए लेते हैं तो ये अलग अलग हमारा इमेज दे रहा है, यानी कि सब देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अगर मान लीजिए इसी में रहता कि 5 से लेकर के D में चला जाता तो ये 1 1 नहीं होता, क्योंकि दो ठो एलिमेंट का सेम इमेज आ जाता। तो सेम इमेज नहीं आना चाहिए, सेम इमेज नहीं आना चाहिए, तब हम लोग इसको बोलेंगे 1 1। तो एवरी X एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, इसीलिए इसको हम लोग 1 1 फंक्शन बोलते हैं। तो ग्राफ में देखिए, यहां पर देखिए डोमेन लिख दिया है। डोमेन किसको कह रहे हैं? इसमें डोमेन कह रहे हैं इसमें आने वाला जितना भी एलिमेंट्स है सारे को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों आ गया। लेकिन को डोमेन किसको कहते हैं? अब को डोमेन में इसके अंदर आने वाला जितना भी एलिमेंट है सभी को हम लोग को डोमेन कहते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ सारा है। लेकिन रेंज किसको कहते हैं? तो रेंज कहते हैं वैसा एलिमेंट जो कि एक्स का इमेज बन रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट को काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर इमेज बन रहा है सिर्फ ए बी सी डी ई, तो ई तक लिखे हैं, ए बी सी डी ई। एफ लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं। तो एफ नहीं लिखे हैं तब ये रेंज कहला रहा है। को डोमेन में वो चीज ऐड होगा एफ, ऐसे नहीं होगा। अब ये फंक्शन जो है, फंक्शन इस ग्राफ में हम लोग दिखा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी कि सीधे ग्राफ ऊपर चढ़ते जा रहा है या नीचे बढ़ते जा रहा है, तभी हम लोग कहेंगे उसको 1 1। अगर ऐसा उठ करके फिर से नीचे आया तो हमारा क्या होगा? दो ठो इमेज बनेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे x1 ले लिए फॉर एग्जांपल के तौर पे, ऐसा करके अगर मान लीजिए ग्राफ होगा तो इस जगह पर भी सेम आ रहा है वैल्यू, इस जगह पर भी सेम वैल्यू आ रहा है, यानी fx का वैल्यू, fx का वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 आ गया। ये x1 है, मान लीजिए कि x1 है, ये x2 है। तो ये दोनों का अगर सेम वैल्यू आ रहा है और ये दोनों अलग अलग है एलिमेंट, तो फिर हम लोग नहीं कहेंगे। तो इस तरह से अभी और भी मेनी वन भी जब हम लोग बताएंगे तो फिर और भी ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल के लिए अगर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस, देन इट इज कॉल्ड 1 1। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि दो अलग अलग एलिमेंट है, उनका सेम इमेज आ जा रहा है, यहां से सेम इमेज आ जा रहा है, 3 मान लीजिए 4 का भी सी ही आ जा रहा है, तो क्या होगा? तो फिर अदरवाइज इसको हम लोग मेनी वन कहते हैं। तो आइए मेनी वन में चलते हैं। मेनी वन में यहां पर देखिए, यहां पे हम लोग लिख दिए हैं एफ एक्स टू वाई, जिसमें कि x जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और y एलिमेंट है a b c d e f। तो यहां पर देखिए 1 से यहां पर a में आ रहा है, 2 से भी e का भी इमेज क्या आ रहा है? ए ही आ रहा है, यानी कि इन दोनों का इमेज जो है वो ए ही आ रहा है। लेकिन 1 1 में दोनों में अलग अलग होना चाहिए था, इमेज सेम नहीं होना चाहिए था, डिफरेंट इमेजेस होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? दो ठो एलिमेंट जो एक्स का है उन दोनों का इमेज क्या है? सेम आ जा रहा है। इसको हम लोग स्विच बोर्ड से भी समझते हैं, हालांकि बहुत सारे टीचर्स जो है स्विच बोर्ड से समझाते हैं। जैसे एक स्विच ऑन किए तो एक बल्ब चलना चाहिए, एक स्विच ऑन किए तो एक पंखा चलना चाहिए। अब एक ही स्विच दबाए, बल्ब और पंखा दोनों चल गया, तो इसको हम लोग मेनी वन कहेंगे। यानी एक ही स्विच में दो दो चीज चल रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे, दो दो चीज बोल रहे हैं, सॉरी। एक स्विच से एक ही हमारा चीज चलना चाहिए और दूसरा स्विच से दूसरा कोई चीज चलना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे ये 1 1 फंक्शन है ना। तो हम लोग इसमें बहुत सारे टीचर स्विच बोर्ड से समझाते हैं, लेकिन हम फंक्शन से ही बता रहे हैं, है ना। तो इसमें है कि अगर मान लीजिए कि दो अलग अलग एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये मेनी वन है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ 4 F4 बराबर, यहाँ क्या हो जा रहा है? F4 बराबर F5 बराबर कितना आ जा रहा है? यहाँ पे आ जा रहा है D। लेकिन क्या 4 इज इक्वल टू 5 है? नहीं है। यानी कि ये डिफरेंट एलिमेंट है X का, और ये हो जा रहा है इमेज सेम। इमेज क्या हो जा रहा है? सेम हो जा रहा है। तो इस तरीके का केस को हम लोग बोलेंगे मिनिमम। ग्राफ में चलिए देखते हैं। ग्राफ में एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रियल नंबर से रियल नंबर, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पे दिया हुआ जो भी चीज है इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। रियल नंबर से रियल नंबर मतलब कि सारा वैल्यू और इसका भी सारा वैल्यू लेंगे। अगर नेचुरल नंबर रहता तो हम लोग 0 से 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 करके लेते हैं।
तो इसमें देखते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पर x1 बराबर अगर -2 ले, x2 बराबर अगर 2 ले, तो दोनों का क्या हो जाएगा, x1 fx1 और fx2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका भी वैल्यू 4 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 4 आ रहा है, तो दोनों का वैल्यू जब 4 आ रहा है, इसका मतलब दोनों का इमेज क्या है, सेम है और सेम इमेज है। और जबकि x1 x2 अलग अलग है, -1 और -2 है, तो ये दोनों अलग अलग रहेगा, इमेज सेम रहेगा, तो इट इज मेनी वन। यानी मेनी वन को हम लोग इस तरह से, यानी वन वन का जस्ट अपोजिट है मेनी वन। नोट, इफ इमेज ऑफ टू डिस्टिंक्ट एक्स वैल्यू हैव सेम इमेज, दो अलग अलग एक्स का वैल्यू का सेम इमेज अगर आ जाए, तब हम लोग इसको मेनी वन फंक्शन कहेंगे। और इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे कि यहां पर देखिए हम लिखे हैं कि इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हम लोग खींचेंगे किसी भी ग्राफ में, मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी ग्राफ है, ऐसा है, हर जगह पर खींच करके देखेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, अगर वो ग्राफ को दो जगह काट रहा है, यहां पर दो जगह काट रहा है ना, x बराबर 4, y बराबर 4, एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो y बराबर 4, इसको, इस लाइन को यानी इस ग्राफ को कितनी जगह काट रहा है, दो जगह। अगर ऐसा काटता हुआ नजर आया कहीं पर भी, x के पैरेलल लाइन अगर खींच करके देखेंगे कहीं पर भी काटता हुआ नजर आया, तो ये वाला जो ग्राफ है वो मेनी वन होगा, वन वन नहीं होगा। यानी कि वन वन के लिए ऐसा मुड़ के ऊपर जाना नहीं, उसके लिए होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाए, ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे ही जाए, तभी वो वन वन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हम लोग ग्राफ से भी समझे और इमेज के थ्रू भी समझे, तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग वन टू फंक्शन का। वन टू फंक्शन का हम लोग बात करेंगे, तो वन टू फंक्शन में क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एफ एक्स टू वाई, यहां पर एक एरो डायग्राम में यहाँ पे x और यहाँ पर y बना दिए, इसमें x में 1 2 3 4 5 है और यहाँ पर ABCD EF है। यहाँ पर देखिए 1 का A में जा रहा है, इमेज बन रहा है, 2 का A बन रहा है, 3 का B बन रहा है, 4 का C बन रहा है, 5 का D बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट हमारे पास बचा हुआ है, यानी कि ये दोनों जो एलिमेंट है एक्स्ट्रा एलिमेंट है हमारे पास। तो इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, तो कोडोमेन हमारे पास हो जाएगा कि जो जो इमेज बन रहा है, जो जो वैसा एलिमेंट जो y में प्रेजेंट है और x का कुछ ना कुछ इमेज बन रहा है, तो वो जिसका जिसका इमेज बन रहा है उसको हम लोग लिखते हैं रेंज में। तो रेंज में a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, d हो जाएगा, तो a b c d रेंज लिख दिया। कोडोमेन में इसमें उपलब्ध जितना भी एलिमेंट है सभी का हो जाता है, तो कोडोमेन में a b c d e f हो जाएगा। तो जब कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाए, यानी कि इसमें सिर्फ कोडोमेन में सिर्फ वही एलिमेंट रहे जो किसी ना किसी एलिमेंट x का इमेज बना हुआ है, तभी उसको हम लोग बोलेंगे कि ये ऑन टू है, अदरवाइज इसको ऑन टू हम लोग नहीं बोलेंगे। तो यानी कि कोडोमेन अगर मान लीजिए कोडोमेन अगर रेंज के बराबर होगा तभी हम लोग ऑन टू कहेंगे, और नहीं होगा तो नहीं कहेंगे। तो कोडोमेन इज इक्वल टू, यहाँ पे गलती से लिख दिए हैं, चलिए इसको हम हटा देते हैं। कोडोमेन, हाँ, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होगा, देन इट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कोडोमेन रेंज के बराबर है क्या, नहीं है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कोडोमेन, कोडोमेन कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, सो इट इज नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए, मतलब इसमें y वाला जो है, ये वाला कोडोमेन में वही एलिमेंट होना चाहिए जो किसी ना किसी का इमेज यहाँ पे बना हुआ है, तभी हम लोग कहेंगे ऑन टू, अदरवाइज इसको ऑन टू नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कोडोमेन अगर रेंज के बराबर होगा देन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। तो ये हो गया ऑन टू फंक्शन को देखने का तरीका और समझने का तरीका। इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम बताएंगे अभी एग्जाम्पल्स में, अभी पहले समझ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये हम लोग ऑन टू का एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं,
ऑन टू नहीं है, वो चीज बता रहे हैं। ऑन टू का एग्जाम्पल और भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये समझाने के लिए बताया हुआ है। तो अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर लेंगे, तो यहां पर अगर -2 लेंगे तो इसका इमेज क्या बनेगा, इमेज -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बराबर कितना आ जा रहा है, 4। अब एफ ऑफ अगर 2 लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये दोनों का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। उसी तरह से -1 का भी लेंगे, 0 का भी लेंगे। लेकिन यहां ध्यान देने वाला बात ये है कि यहां पर तो रियल नंबर से रियल नंबर है, ये क्या है, रेंज में हमारा क्या है, रियल नंबर भी है। तो रियल नंबर है, रियल नंबर में -1 -2 -3 भी आता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास इस वाले में, तो कोडोमेन में ये हो गया हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट, जो किसी का भी इमेज नहीं है। अगर किसी का भी इमेज नहीं है तो वो हो गया हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट। अगर ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहा है, सारा एग्जांपल को चेक करके देखेंगे, चेक करने के बाद अगर यहां पर एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहा है तो यानी कि कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इमेज तो बन रहा है कुछ ही एलिमेंट, लेकिन कोडोमेन में और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये है नॉट ऑन टू। तो हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि ऑन टू ये नहीं है। तो ऑन टू के लिए कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, तो चलिए हम लोग एग्जांपल्स में आते हैं। तो एग्जांपल्स में पहला नंबर है 1 1 फंक्शन में, इंजेक्टिव में। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ देख लेंगे। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x है। e टू दी पावर x का ग्राफ कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके का होता है। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। ये कैसा फंक्शन है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब होता है कि x के प्रत्येक वैल्यू के लिए जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, तो हमारा y भी क्या है, इमेज भी क्या है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है, घट नहीं रहा है। हालांकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम लोग आगे भी बात करेंगे डिफरेंशिएशन वगैरह में, है ना। तो ग्राफ में ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। खैर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि y का जो x मान लेते हैं कि x1 x2 दो वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं ये x1 है और ये वैल्यू लेते हैं x2। अब इन दोनों का वैल्यू क्या है, इमेज जो है वो अलग अलग आ रहा है ना। इमेज कैसा बन रहा है, तो इसका इमेज यहां बन रहा है, इसका इमेज यहां पे बन रहा है। ये हो गया हमारे पास fx1 और ये हो गया हमारे पास fx2। अब प्रत्येक x1 x2 वैल्यू के लिए fx1 fx2 अलग अलग होना चाहिए। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे, इफ fx1 बराबर fx2, तो हम लोग फंक्शन में लिखेंगे e टू दी पावर x1 बराबर e टू दी पावर x2। अब हम लोग देख लेंगे, देखिए दोनों साइड में अगर मान लीजिए हम लोग लॉग ले लेते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग e, और यहां पर x1 आगे में आ जाएगा बराबर log e, और यहां पर आ जाएगा x2 आ जाएगा, और log e और इधर का log e कैंसिल, तो आ जाएगा x1 बराबर x2। इसका मतलब ये है कि fx1 अगर fx2 के बराबर होगा तो x1 भी x2 के बराबर होगा। अगर fx1 बराबर fx2 नहीं होगा तो x1 भी बराबर नहीं होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज 1 1, दिस इज 1 1 फंक्शन। उसी तरह से मेनी वन इसमें आते हैं। मेनी वन में हम लोग करेंगे y इज इक्वल टू, मान लेते हैं x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास गिवन है। तो इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 अगर हम लोग लेते हैं तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं x1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का होल स्क्वायर, और यहां पर लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब यहां पर देखिए x1 इज इक्वल टू प्लस x2 भी है और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी है। तो हमारे पास क्या ये दोनों बराबर है, x1 और x2 बराबर है, नहीं है, यानी कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दोनों अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज नॉट 1 1, यानी कि दिस इज मेनी वन। देखिए ये x1 x2 दोनों के बराबर आ रहा है ना इमेज, तो हमारा जो हो जाएगा, और ऐसे भी ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा करके बनाएंगे तो इस जगह पर ये हो जाएगा हमारे पास x2 और ये हो जाएगा x1। तो x1 x2 अलग अलग लेते हैं, लेकिन fx1 क्या है,
fx1 बराबर fx2, दोनों बराबर है यहाँ पे, x1 x2 डिफरेंट एलिमेंट के लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में है, इसलिए माइनस प्लस दोनों ले सकते हैं। तीसरा नंबर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में हम लोग ऐसे करके समझ सकते हैं कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। तो अब देखिए ऑन टू में हम लोग जब एक्स स्क्वायर का बात किए रियल नंबर से रियल नंबर, तो ऑन टू में अगर मान लीजिए हम लोग बात कर लिए तो यहां पर लिखेंगे -2 माइनस, एक मिनट, -2 -1 0 1 2 मान लेते हैं कि इस तरह का है। और इधर में हम लोग लिखेंगे -2 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, -1 का 1 0। क्या ये वैल्यू निगेटिव में कभी आएगा? लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, रियल नंबर पे भी, यानी -1 -2 -3 भी यहाँ पे होगा। तो इसमें हमारे पास हो जाएगा एक्स्ट्रा एलिमेंट, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट, क्योंकि ये किसी का इमेज है क्या? नहीं। स्क्वायर करने पर -1 -2 -3 तो कभी नहीं आएगा, इमेजिनरी नंबर कभी नहीं आएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट, और एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो यानी कि कोडोमेन जो है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 2 फंक्शन नहीं है, ये एग्जाम्पल इसका नहीं है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग देंगे, बुक में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम लोग देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो ये फंक्शन का सीधा सीधा क्वेश्चन है जो कि हम लोगों का सैंपल पेपर में आया हुआ था। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग ग्राफ बताएं, द इंटरवल इन विच फंक्शन डिफाइंड बाई ई के पावर एक्स। तो देखिए हम लोग फंक्शन के बारे में यहाँ पर देखे थे ग्राफ, ई टू दी पावर एक्स कहाँ देखे थे, ई टू दी पावर एक्स। ये देखिए ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ। तो यही ग्राफ का हम लोगों का पूछा जा रहा है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ऐसे करके जा करके और ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। तो ये बोल रहा है फंक्शन इज डिफाइंड इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग द इंटरवल इन विच, यानी किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सारे इंटरवल में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब कि x1 अगर लेंगे x2 लेंगे तो x1 अगर ग्रेटर देन x2 है तो fx1 भी ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा। यानी कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है, ये fx1 हो गया और ये fx2 हो गया। तो x1 अगर ज्यादा होगा x2 से तो fx1 भी ज्यादा होगा fx2 से, तो हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग है। मतलब कि x1 x2 का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे fx1 fx2 का भी वैल्यू बढ़ता ही जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है पूरा पूरा -∞ से +∞ तक पूरा में इंक्रीज करते ही जा रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऐसे भी डोमेन कितना है, डोमेन है हम लोगों का है -∞ से +∞ तक, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -∞ से +∞ तक बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है, कहीं नीचे घट ही नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। इसीलिए ये हो जाएगा इसका आंसर -∞ से +∞। तो ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। दूसरा नंबर, ये है हम लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो ये आप लोग बनाए भी होंगे, लेकिन चलिए हम फिर से बताते हैं। अब ये 1 1 है कि नहीं है इसके बारे में चेक करना है कि ये नाइदर 1 1 नाइदर नोर ऑन 2। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक ग्राफ पहले बनाते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, है ना, ये है -1, ये है -2, ये है -3। यहाँ पे कर दे रहे -1, ये है -2, ये है -3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब 0 जब वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0 लेते हैं तो आता है 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ फंक्शन क्या दिया हुआ है, f r2r और fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 का वैल्यू लेते हैं तो 0 आता है, 0.1 और 0.0 से लेकर के
0 से लेकर के बराबर कर देंगे और 1 से छोटा x का वैल्यू में ये हो जाता है हमारे पास इसका वैल्यू आ जाता है हमारे पास 1, 0 आ जाता है। तो ये आ जाता है 0। और 1 कब आता है? 1 कब आता है? तो 1 आता है हम लोगों का 1 से लेकर के बढ़ाते जाएंगे x का वैल्यू, और यहाँ पर 2 से छोटा रहेगा तो 1 आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये वैल्यू, यहाँ पे हम लोग ओपन वाला गोल ऐसा रखेंगे। उसके बाद जैसे ही 1 आ गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा ओपन। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे इस तरीके का, यहाँ पर रखेंगे और 3 आएगा तो ऊपर चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ऐसा रखेंगे, यहाँ पे आकर के ये कुछ ऐसा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर गोल रखेंगे और ऐसा बढ़ा करके यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों का ग्राफ ऐसा ऐसा स्टेप सीढ़ी बाई सीढ़ी करके चलता रहता है। तो ये हो गया हम लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग जान रहे हैं। इससे बड़ा क्वेश्चन पूछता है, एक और क्वेश्चन दिया था कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, जी 2.5 पे। तो देखिए यहाँ पे 2.5 पे अगर रखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, दोनों चीजें है ना। खैर छोड़िए, वो जो सैंपल पेपर में पूछा था, यहाँ पर हम लोगों को 1 1 बताना है। तो 1 1 के लिए हम लोग जान रहे हैं कि x1 x2 अगर अलग अलग है तो उसका अलग अलग fx1 fx2 वैल्यू आना चाहिए। यहां पर ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं कि x1 का वैल्यू हमारे पास यहां है, x1 का वैल्यू यहां ले लिए x1 और यहां ले लिए x2। यानी कि पहला नंबर एग्जाम्पल ले लिए, x1 बराबर 1.1, x2 बराबर 1.4। अब इन दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx1 बराबर fx2 बराबर 1 आ रहा है। इन दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? 1। यानी कि x1 बराबर x2 बराबर कितना आ रहा है? 1। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, 1.1 इज नॉट इक्वल टू 1.4, सो इट इज नॉट 1 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 1 1 नहीं है। तो यानी कि ये 1 1 तो नहीं है। इसी तरह से 1 2 फंक्शन में हम लोग जब चेक करेंगे तो ऑन टू में चेक करेंगे। तो अब यहां ध्यान से देखिए, क्या y का सारा वैल्यू आ रहा है? अब यहां पर मान लीजिए ऐसा बना दिए, ये हो गया हमारे पास क्या है? रियल नंबर से रियल नंबर। तो ये हो गया हमारे पास रियल नंबर, ठीक है। ये हम लोग ले लिए रियल नंबर और ये वाला ले लिए हम लोग रियल नंबर। तो अब देखिए 0.1 रखे तो भी इसका क्या आया? 0। 2.1 रखे तो भी इसका क्या आया? 2। इसी तरह से और भी रखे, लेकिन और 1.1 रख दिए तो इसका आ गया 1। तो यहाँ पर केवल 1 2 0 यही आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई इंटीजर आ रहा है। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है रियल नंबर, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा। एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन सा होगा? 1.23। ये रियल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर इंटीजर है क्या? नहीं है। और ये किसी का इमेज बनेगा क्या? 1.23। किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या 1.23 या फिर पॉइंट में 1.23 या फिर पॉइंट में आएगा क्या? पॉइंट में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा इंटीजर में रहता है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट। और एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर मान लीजिए हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, हेंस इसलिए ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि डेसिमल वाला जितना भी वैल्यू इमेज में हमारे पास रियल नंबर में डेसिमल वाला भी वैल्यू मिलता है, रियल नंबर में हमारे पास डेसिमल वाला भी वैल्यू मिलता है जो किसी भी एक्स के वैल्यू का इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, चलिए इसको लिख के बता देते हैं, लिख के बता देते हैं थोड़ा सा ताकि एग्जाम में लिख सके आप लोग। और ऑन टू फॉर 1 1 ये कर दिए, फॉर 1 1। अब फॉर 1 2 तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि देयर इज ए डेसिमल वैल्यू
decimal value, for example 1.4, which is in codomain, but it is but it is not the image of any value of x, so it is not onto. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बस एक लाइन का ये लिखेंगे, हम लोग एग्जांपल दे देंगे तो हमारा ये onto नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर। चलिए, तो ये हो गया 1 1 के लिए हम लोग इस तरीके से कर लिए, और ऑन टू के लिए इतना लिख दिए, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू। चलिए, ये एक आप लोगों का क्वेश्चन था जो हम लोग रिलेशन में हम लोग किए थे, और उसमें बोला गया था कि एक लास्ट 3 नंबर का क्वेश्चन था ये वाला, तो इसको भी हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में है हमारे पास, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और हम लोग कह सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4, है ना। तो इस तरीके का हमारे पास एक ग्राफ है। तो फॉर 1 1, तो हम लोग करेंगे फॉर 1 1। अच्छा, इसका कहां से कहां तक है, तो इसका दिया हुआ है हमारा f जो है वो 0 से बड़ा x से 20√2 है। हाँ, ये हो गया से, सॉरी, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, से कहां तक है, यहां पर है 0y200। तो फॉर 1 1 हम लोग क्या करेंगे, 1 1 चेक करने के लिए हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसका हम लोग, चलिए ग्राफ नहीं, हम लोग लिखेंगे कैसे वो हम लोग देख लेते हैं। फॉर 1 1, तो 1 1 के लिए हम लोग करेंगे एक fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2। तो हम लोग करेंगे x1 x2 का वैल्यू हम लोग कोई भी इसमें से इनके बीच में पुट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर बाई 4 x2 स्क्वायर बाई 4, और तो यहाँ 4 4 कैंसिल हो गया, बच गया x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। लेकिन यहाँ पर देखिए y का वैल्यू में या फिर x का वैल्यू में कहीं भी निगेटिव वैल्यू है क्या, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 नॉट पॉसिबल, काहे कि इतना हम लोगों का ना तो डोमेन में दिया है ना तो रेंज में दिया है, तो ये वाला नॉट पॉसिबल है हम लोगों का, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे x1 बराबर x2। और जब ये हो गया fx1 बराबर, अगर इफ fx1 बराबर fx2 है और x1 बराबर x2 आ गया, देन वी कैन से इट इज 1 1 फंक्शन। तो हम लोग बोलेंगे ये 1 1 फंक्शन है। अब उसके बाद हम लोग ऑन टू के बारे में बात करेंगे, फॉर ऑन टू। अब हम लोग एक तरफ से, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्राफ एक बार देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये डोमेन तो हमारा देखिए यहाँ 0 से लेके 20√2 तक है, 20√2 तक है, तो यहाँ पर हम लोग एक ऐसा बना दिए, है ना। अब यहाँ पर लेते हैं 0, जब वैल्यू लेते हैं तो 0 वैल्यू लेते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पे 0 ही इमेज आ जाता है, यानी कि f0 बराबर 0 का स्क्वायर बटा 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका वैल्यू लेते हैं तो f ऑफ 20√2 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√2 का होल स्क्वायर बटा में 4 बराबर 400 गुने 2 बराबर 800 बटा 4, 4 से कट गया तो ये हो गया 200। तो यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए 20√2 तक लेते हैं, 20√2 अगर लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200। अब इन्हीं दोनों के बीच में है, निगेटिव तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि इनके बीच में क्या हो जाएगा, सारा इमेज हमारा बनेगा 0 से 200 के बीच में, क्योंकि ये मैक्सिमम है, इस मैक्सिमम से हम लोग इस मैक्सिमम में आ गए, 0 से इस 0 में आ गए, यानी कि इसके बीच में जो भी वैल्यू लेंगे इसका स्क्वायर लेंगे तो वो 0 और 200 के बीच में आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, सो वी कैन से each element
एलिमेंट ऑफ कोडोमेन is the image of x, or codomain is equal to range. Codomain is equal to range. So it is onto function. तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये जो है onto फंक्शन, इसके अलावा और तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इसी के बीच में लाई करता है ये, इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं। तो कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर है, इसीलिए ये onto फंक्शन है। तो पहला एग्जांपल हम लोग इसी से शुरुआत किए कि ये एक onto फंक्शन है। अगर कोडोमेन में कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट रहता जो कि किसी का भी इमेज नहीं रहता, तो इसको हम लोग onto नहीं कहते। चलिए, तो यहां तक हम लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये हो गया सैंपल पेपर का 2 नंबर का जो क्वेश्चन था, जो केस स्टडी में, उसमें एक क्वेश्चन छोड़े थे, उसके बारे में है। हाँ, इसमें से कौन सा 1-1 है, कौन सा 1-2 है, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे। तो 1-1 कौन सा है, तो 1-1 यहां लिख देते हैं 1-1, यहां पर मेनी 1 कर देते हैं मेनी 1, और यहां पर 1-2 कर देते हैं 1-2। तो अब देखते हैं, ये देखिए, इसमें चेक कीजिए 1 से जा रहा है ये A, 2 से जा रहा है B, 3 से जा रहा है D, 4 से जा रहा है C। अलग अलग x का वैल्यू के लिए क्या अलग अलग x2 का वैल्यू आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। A4 का C है, कोई सेम टू सेम नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया 1-1, ये हो गया 1-1, इसको हम लोग बोलेंगे 1-1, ये मेनी 1 नहीं है। इसको देखते हैं, ये क्या 1-1 है, 1 से B में जा रहा है, 2 से भी B में जा रहा है, तो 1 का भी वैल्यू F1 बराबर B, F2 बराबर भी B है, तो ये 1-1 है, नहीं है। ये कौन सा है, मेनी 1, पहला नंबर 1-1 मेनी 1 पहले देख लेते हैं, फिर 1-2 देखें। फिर 1 से यहाँ A जा रहा है, 2 से भी A जा रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पर मेनी है, एक 2 ठो का इमेज एक ही हो रहा है, यानी मेनी 1, मेनी 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेनी 1। 1-1 मतलब इधर से भी 1, इधर से भी 1 ही होना चाहिए। इसमें चेक करते हैं, देखिए यहाँ क्या मेनी 1 है, नहीं है, सबका अलग अलग है, 1 का B है, 2 का C है, 3 का A है, और 4 का D है, तो ये क्या हो जाएगा 1-1। अब उसके बाद onto हम लोग चेक करते हैं, तो onto चेक करेंगे हम लोग इस तरीके से कि इसमें जितना भी कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है, क्या वो रेंज के इक्वल है। तो यहां पर एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जा रहा है, ये एक्स्ट्रा, ठीक है, इसीलिए नॉट onto, ये नॉट onto है। इसमें क्या है, इसमें भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जा रहा है, एक्स्ट्रा, इसलिए नॉट onto। इसमें देखिए A B C, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, सो onto हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है, नहीं है, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, सो onto, यानी कि 1-1 में हो जाएगा हमारे पास 1-1, ये 1 और 1-1 4, 1 नंबर 1 और 4, मेनी 1 में हो जाएगा मेनी 1 वो वाला और ये वाला 2-3, 2-3, onto में हो जाएगा, onto में हो जाएगा 1 और ये 2, 3 और 1 4। तो ये हो गया हमारे पास 1-1 onto मेनी 1 को करने का तरीका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, देखिए 1-1 1-2 बड़ा आसान है, ग्राफ से तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है। आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, जितना लिखवा रहे हैं वो सब लिख लीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा। आप लोग लिख लीजिएगा तो बेटर रहेगा, अगर नहीं लिख रहे हैं बस देख रहे हैं तो हो सकता है कि एग्जाम में भूल जाए, क्योंकि सभी बच्चे भूलते हैं, एग्जाम में सभी बच्चे भूल जाते हैं, और भूल करके लास्ट में बोलते हैं कि अरे ये यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आता है, वो भूल जाते हैं। जिस समय पढ़ाते हैं उस समय बच्चा लोग बोलते हैं कि सब लोग हाँ कि हमको समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में जब वापस आता है तो सीट में पता चलता है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बना है। तो इस वजह से इसको प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए तभी जाकर के होगा। नेक्स्ट है मॉड ऑफ एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, देखिए यहाँ पर ऐसा है, और हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचे तो 2 पॉइंट पर हमारे पास x1 x2 का वैल्यू आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा
x1 x2 अलग अलग है, लेकिन fx1 fx2 दोनों क्या है, fx1 और बराबर क्या हो जा रहा है, fx2। तो ये दोनों का इमेज सेम है, इसलिए नॉट 1 1 होगा, यानी कि मेनी वन हो जाएगा। और ऑन टू होगा कि नहीं, तो देखिए इधर ऑन टू में देखिए निगेटिव वैल्यू क्या आ रहा है, क्या निगेटिव वैल्यू नहीं आ रहा है, ये सारा ऐसे ही पड़ा हुआ मिल जाएगा। रियल नंबर से रियल नंबर है ना, ये वाला बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे रियल नंबर है, रियल नंबर में निगेटिव वैल्यू भी आता है। और y वाले में निगेटिव वैल्यू है, लेकिन हमारा वो कोड डोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ये क्या कौन सा एलिमेंट है, -1 -2, ये सारा क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट। और एक्स्ट्रा एलिमेंट हमेशा क्या हो जाता है, ये नॉट 1 2। ये देख करके हम लोग ग्राफ से बता दिए, तो इसीलिए ग्राफ जरूरी है। तो इसको हम लोग लिखेंगे फॉर 1 1। इसको बनाने का तरीका ऐसे है कि फॉर 1 1 fx1 बराबर fx2, तो हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ x1 बराबर मॉड ऑफ x2, और यहाँ पर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब देखिए यहाँ पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, क्योंकि प्लस के भी बराबर है और माइनस के भी बराबर है, हेंस इट इज नॉट 1 1। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 1 का। ऑन टू के लिए कैसे लिखेंगे, ऑन टू और ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हम लोग लिखेंगे सिंस देयर इज ए negative value there is a negative value in codomain which is not the image of any value of x। क्या मॉड ऑफ x कभी भी निगेटिव आ सकता है, निगेटिव नहीं आ सकता है। तो यानी कि हमारा जो यहाँ पर देखिए कोई भी निगेटिव -2 -1 1 2 रखेंगे तो सारा वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या यहाँ पे निगेटिव वैल्यू -1 -2 या 1 2 है ना, तो ये -2 का -2 ये हो जाएगा, और -1 का +1 हो जाएगा। सारा वैल्यू प्लस में आ जा रहा है, तो रेंज हमारा हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इज इक्वल टू, है ना, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक हो जाएगा, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक हो जाएगा। लेकिन कोड डोमेन क्या है, कोड डोमेन हमारा इज इक्वल टू रियल नंबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहां लिखेंगे हम लोग कि कोड डोमेन इज नॉट इक्वल टू, तो लिख देते हैं कोड डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, हेंस इट इज नॉट, कौन सा फंक्शन, नॉट ऑन टू। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया मॉड ऑफ एक्स का हम लोगों का फंक्शन, ये 1 1 है कि नहीं, 1 2 है कि नहीं, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन में चलते हैं। ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में चलिए पहले ग्राफ से देख लेते हैं। ग्राफ से हमारा हो जाता है कि यहाँ पर हम लोग 1 + 1 में ऐसा करते हैं और ऐसे करके बढ़ा देते हैं, 0 में कर देते हैं, और यहाँ पर -1 में कर देते हैं। अब यहाँ पर 1 1 फंक्शन है कि नहीं, तो x का सारा वैल्यू के लिए चलिए फॉर 1 1 लिखने का तरीका बता दे रहे हैं। अगर एक नंबर में आया तो ग्राफ बना के समझ लीजिए कि x1 का वैल्यू, यहाँ पे x1 का वैल्यू लिए, x2 का वैल्यू लिए, इन दोनों का वैल्यू fx1 बराबर क्या आ जा रहा है, fx1 बराबर fx2, और बराबर कितना आ जा रहा है, 1। तो ये 1 1 होगा क्या, 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। और ऑन टू के लिए हम लोगों का देखिए यहाँ पे रियल नंबर है ना, यहाँ पे क्या है, रियल नंबर। तो यानी कि यहाँ पर तो सारा वैल्यू रेंज में क्या आ जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0 आ रहा है, नहीं तो 1 आ रहा है, नहीं तो -1, है ना। रेंज में हमारे पास बस यही वैल्यू आ रहा है, केवल 1 0 -1। लेकिन क्या इसके अलावा और कोई रियल नंबर में वैल्यू नहीं है, तो यानी कि एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे पास ढेर सारा है। ऐसे करके बनाएंगे तो यहाँ पर -1 0 1 सारा वैल्यू, रेंज का वैल्यू हमारे पास इसी में है, ये हो गया रेंज। लेकिन कोड डोमेन में यहाँ पर 2 3 4 सब आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाएगा। और एक्स्ट्रा एलिमेंट है मतलब कोड डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, कोड डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, सो नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू।
इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए फॉर 1 में हम लोग सबसे पहले करेंगे कि इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो हम लोग करेंगे, मान लेते हैं कि सिग्नम ऑफ x1 बराबर सिग्नम ऑफ x2, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि x1 x2 मान लेते हैं कि x1 बराबर मान लीजिए कि 1 ले लिए और x2 बराबर 2 ले लिए, तो fx1 बराबर f ऑफ 1 बराबर कितना है, ये भी 1 है, f ऑफ 2 बराबर कितना है, ये भी 1 है, तो ये दोनों बराबर है, लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, यानी 1 इज नॉट इक्वल टू x2 है। सो इट इज नॉट 1 हम लोग कह सकते हैं। लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए। और फॉर 1 2 के लिए हम लोग लिखेंगे कि हेयर all real number except -1 0 1, एक्सेप्ट -1 1 और 0 को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट, है ना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इतना इज नॉट द इमेज ऑफ एनी वैल्यू ऑफ x, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये हम लोगों का हो गया। तो इस तरह से हम लोग सिग्नम फंक्शन को भी 1 1 1 2 के रूप में कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, चलिए इसको ही बना लेते हैं, a बराबर 1 2 3 और b बराबर 4 5 6 7, है ना, और फंक्शन दिया हुआ है f इज इक्वल टू यहाँ पर 1 4 2 5 और 3 6 ये दिया हुआ है। तो यानी कि हम लोग ऐसा गोल गोल कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 5 6 7। अब देखिए 1 से 4 में जा रहा है, 1 से 4 में, 2 से 5 में जा रहा है, 2 से 5 में, 3 से 6 में जा रहा है, 3 से 6 में। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये सभी एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1। अभी इमेज से बताए थे ना, ये 1 1 फंक्शन होगा। और ऑन टू है कि नहीं, देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ये वाला कौन सा है, एक्स्ट्रा एलिमेंट। सो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, इसीलिए क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू, है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 नहीं होगा और 1 1 होगा, इसको अच्छे से लिख लेना है ना। तो ये हो गया, समझाने के लिए ये हम बता दिया इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का हम केवल समझा दे रहे हैं, लिखने का तरीका आपका होगा, आप कैसे लिखेंगे वो अच्छे ढंग से लिखेगा। तो पहला नंबर इसका हम लोग देखिए ग्राफ से अगर जानेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन या तो ऐसा होगा नहीं तो ऐसा होगा, है ना। ऐसे हम लोग जानते हैं y बराबर x का ग्राफ होता है ऐसा, और y बराबर -x का ग्राफ होता है जस्ट उल्टा, ऐसा। अब उसके बाद जब 4 से गुना कर देंगे तो y बराबर -4x का ग्राफ हो जाएगा, ये थोड़ा सा झुक जाएगा, मतलब कि ये ऐसा हो जाएगा, है ना। और y बराबर -4x + 3 का ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा, ये वाला 3 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, है ना। यहां पर हो जाएगा 3 यानी कि 0 3 से होकर के पास करेगा, तो ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। तो ये देखिए 1 1 है कि नहीं, तो ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यानी कि ये 1 1 होगा, 1 1, यस 1 1 है। अब ऑन टू का बात करेंगे तो ऑन टू है कि नहीं है, तो ऑन टू के लिए हम लोग को इसमें देखिए, इसमें फॉर 1 1 लिख ही देते हैं, फॉर 1 1 fx1 बराबर fx2, और यहां पर लिखेंगे 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2, और
अब देखिए 3 दोनों साइड में क्या हो जा रहा है, कैंसिल। और फिर यहाँ लिखेंगे -4x1 बराबर -4x2, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर x2 हो जाएगा, हेंस 1 1। फॉर 1 2, फॉर 1 2, 1 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि y बराबर एफ एक्स बराबर 3 - 4x। 1 2 को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो यहां पर हम समझा दे रहे हैं लिखते कैसे हैं, सो इसको मिटा देते हैं। ये तो हो गया, हम लोग देख लिए किस तरीके से हम लोग निकाल सकते थे। हाँ, तो y बराबर हो जाएगा 3 - 4x। अब हम लोग करेंगे, इधर कर देंगे, है ना, y x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पर कर दिए y प्लस 4x बराबर 3, 4x बराबर 3 - y, x बराबर 3 - y/4। और 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 तो इतना आ गया। अब हम लोग इसको देखिए ऐसे ही निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, फिर x का वैल्यू निकालना है, और फिर एफ एक्स में पुट कर देना है, एफ ऑफ एक्स, इसमें ये वाला वैल्यू को पुट कर देना है बराबर। तो यहां हम लोग करेंगे एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू 3 - 4 इंटू एक्स के जगह में यहाँ पे लिख देंगे 3 - y/4। अब यहाँ बराबर करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 प्लस वाई, ये दोनों कट गया बराबर वाई। एफ एक्स बराबर y जब आ जाता है, हेंस इट इज ऑन टू। स्ट्रेट लाइन अगर स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर नहीं हो, तो वो हमेशा 1 1 1 2 दोनों ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट आ गया, ये वाला हम लोग सॉल्यूशन कर लिए, ये पहला का सॉल्यूशन हो गया। अब 1 + x², इसमें 1 ऐड कर दिया है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 + x²। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। तो इसको हम लोग करेंगे फॉर 1 1, और 1 1 यहाँ पे करेंगे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, और 1 + x1 का होल स्क्वायर बराबर 1 + x2 का होल स्क्वायर, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। x1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का होल स्क्वायर, तो x1 बराबर ± x2। अब यहां पर देखिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2, कहां से कहां तक है वो चेक कर लेते हैं। रियल नंबर से रियल नंबर, फंक्शन कहां से कहां तक है, रियल नंबर से रियल नंबर, तो फंक्शन है f रियल नंबर से रियल नंबर, तो यानी कि x1 जो है x2 के बराबर नहीं है, हेंस इट इज नॉट 1 1। ये ऐसे एग्जाम में लिख देना है। उसके बाद फॉर 1 2, फॉर ऑन टू के लिए हम लोगों को करना है y बराबर एफ एक्स बराबर 1 + x², और y बराबर 1 + x²। अब यहां पर हम लोग करेंगे और y - 1 बराबर x², और x बराबर √y - 1, यहाँ प्लस माइनस। अब यहाँ ध्यान से देखने पर पता चलता है कि y - 1 कभी निगेटिव हो सकता है, y - 1 स्मॉलर देन 0 नहीं, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन y का तो वैल्यू स्मॉलर देन 0 भी आ सकता है ना, y का वैल्यू स्मॉलर देन 0 भी आ सकता है, यानी कि हम लोग अगर मान लीजिए कि यहां पर पुट कर दे -1 पुट कर दे, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यानी निगेटिव वैल्यू जो है किसी का भी इमेज नहीं बनेगा। तो y का वैल्यू अगर मान लीजिए -1 रख दे, y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 और ये 0, ये हर समय संभव नहीं है, इसी वजह से तो इसको समझ करके अपने हिसाब से लिख देना है। तो हम लोग लिखेंगे, रियल नंबर से रियल नंबर है ना, तो हम लोग लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y if the value of y is कितना निगेटिव, अगर 0 भी पुट कर दे, 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 से छोटा पुट करेंगे तो निगेटिव में आने लगेगा। हाँ, तो
if the value of y, if the value of y is -2, then it is not the image of any value of x, so it is not onto। तो ये हो गया हम लोगों का, इसलिए ये नॉट ऑन टू होगा। तो ये एक तो एग्जांपल लिए हैं हम, हालांकि हम लोग बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये दो ठो क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चलिए इसको हम लोग ग्राफ से कर लेते हैं। ग्राफ में हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स बराबर, इसका ग्राफ कैसा होता है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का, ऐसे करके थोड़ा चौड़ा हो जाता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से थोड़ा चौड़ा हो जाता है। तो इसमें 1 1 है कि नहीं, देखिए एफ एक्स वन यहां पर अगर लेंगे एफ एक्स वन और यहाँ पे हो गया एफ एक्स टू, दोनों तो बराबर है, और यहाँ पर एक्स वन एक्स टू, तो यानी कि नॉट 1 1 हो जाएगा, नॉट 1 1। अब ऑन टू होगा कि नहीं, तो रियल नंबर से रियल नंबर है, यानी कि निगेटिव वैल्यू तो हो नहीं रहा है। y में कभी निगेटिव वैल्यू आ रहा है, ग्राफ आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब नॉट ऑन टू भी आ जाएगा। तो नॉट 1 1 नॉट 1 2, मेनी 1 1 1, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये हो जाएगा। उसी तरह से इसमें चलिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ये हो गया y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। तो इसमें x1 का वैल्यू लेंगे तो ये अलग आएगा, यहां पर कुछ x1 का वैल्यू लेंगे तो ये अलग आएगा, अलग अलग आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 1। और ऐसे भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता है तो 1 1 रहेगा। और ऑन टू होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा, x में भी y में भी बढ़ते जा रहा है और x में भी पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये ऑन टू भी होगा। तो यानी कि 1 1 1 2 दोनों होगा। तो f is neither 1 1 nor 1 2, f is many 1 on 2, y is equal to 3x, ये ना, हाँ ठीक है। तो मेनी 1 तो ये नहीं होगा, ये रहा f is 1 1 1 2। तो ये क्वेश्चन हो गया, अंतिम क्वेश्चन है। और लास्ट में हम लोग इन्वर्टिबल शुरू करने वाले हैं ना, तो इन्वर्टिबल के लिए एक तो यहाँ पर क्वेश्चन, ये वाला, एक मिनट रुकिए, ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग इन्वर्टिबल पढ़ेंगे, इन्वर्टिबल और इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये वाला देखिए, यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू और x माइनस 3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोगों को 1 1 1 2 प्रूव करना है, ये आ सकता है आप लोगों का अच्छा खासा। तो इसी में हम लोग इन्वर्टिबल भी जानेंगे। तो फॉर 1 1 हम लोग कर लेते हैं, फॉर 1 1 तो हम लोग करेंगे f ऑफ x1, इफ f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो यहां पर कर लेंगे x1 माइनस टू बटा x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 बटा x2 माइनस 3, और इसको सॉल्व कर लेंगे, x1 बराबर x2 आना चाहिए, तो इन दोनों गुना करेंगे, तो x1 माइनस 2 गुना x2 माइनस 3 बराबर x1 माइनस 3 गुना x2 माइनस 2, इन दोनों गुना कर लेंगे, x1 x2, ठीक है, माइनस 3x1 माइनस 2x2 और प्लस 6 बराबर x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। देखिए ये वाला इसके साथ कैंसल, x1 x2 इसके साथ कैंसल। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको उधर भेज दे रहे हैं, उसको इधर ले आ रहे हैं, तो माइनस 2x2 और x2 वाले को इधर ले आ रहे हैं, माइनस प्लस 3x2 बराबर माइनस 2x1 प्लस 3x1, तो यहाँ पे आ जाएगा, घटाएंगे तो x2 बराबर x1, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस 1 1 फंक्शन है। उसी तरह से एक और लिख लेते हैं, फॉर ऑन टू। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे y बराबर x माइनस 2 और x माइनस 3। अब इसमें हम लोग करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, और y इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x माइनस 2 और
एक्स वाई माइनस 3y बराबर x माइनस 2, और अब यहाँ पर x को इधर ले आते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स बराबर यहाँ 3y माइनस 2, और x कॉमन ले लिए तो y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2, और x बराबर 3y माइनस 2 बटा y माइनस 1। तो ये आ गया x बराबर। अब इसी वैल्यू को हम लोगों को रखना है fx बराबर, हम लोगों को y प्रूफ करना है। तो यहाँ पर fx का कितना वैल्यू है, तो x के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, x के जगह में हम लोग ये रखेंगे, तो यानी कि 3y माइनस 2 बटा y माइनस 1 माइनस 2 बटा x के जगह में ये रख लेंगे, x के जगह में क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे, तो y के जगह में हाँ, तो यहाँ पर रख लेंगे x के जगह में 3y माइनस 2 बटा y माइनस 1 और माइनस 3, और तो ये हम लोगों का हो जाएगा 3y माइनस 2 माइनस y प्लस 1 बटा y माइनस 1 बटे 3y माइनस 2, अच्छा 2 था ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3y और प्लस 3 बटा में y माइनस 1, ये दोनों हमारा हो जाएगा कैंसल, और 3y में से 2y घटाएंगे तो ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा y और बटा में आ जाएगा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर y, हेंस ऑन टू। तो ये हो गया हम लोगों का प्रूफ, जितना क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो उसको भी क्यों छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन वो भी करा ही देते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसको चलिए हम लोग फॉर 1 1 कर लेते हैं, फॉर 1 1। इसमें ऑड इवन अलग अलग है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रख के देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रख करके एक बार वैल्यू देख लेते हैं, जिसमें कि अगर मान लीजिए n जो है, अगर मान लीजिए 1 लिए, तो 1 क्या है, तो f1 बराबर यहाँ पर ऑड के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस 1 बटा 2 बराबर 2 बटे 2 बराबर 1, यानी कि ये हो जा रहा है 1 के इक्वल। और f2 बराबर अगर मान लीजिए निकालेंगे तो ये हो जा रहा है n बाई 2, तो 1 बाई 2 बाई 2, तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या आ गया 1, तो 2 के लिए भी ये हो जा रहा है 1। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मेनी 1 यानी 1 1 नहीं है, so it is not 1 1, f of 1 is equal to f of 2 is equal to 1, but 1 is not equal to 2, so is not 1 1, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब ऑन टू के लिए यहाँ पर 1 आ गया, उसी तरह से जब 3 लेंगे तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 2, और 4 लेंगे 4 के लिए भी 2 आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 आ रहा है, और ये कहाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ही डिफाइन हो रहा है। तो ये देखिए इधर सारा वैल्यू क्या आ जा रहा है, नेचुरल नंबर। तो फॉर ऑन टू ऑल वैल्यू ऑफ कोडोमेन is the image of x, so codomain is equal to range, hence it is onto। तो बड़ा आसानी से ये 1 1 1 2 हो गया। तो ये देखिए 1 1 1 2 का हम लगभग क्वेश्चन कराए हैं, और भी बीच बीच में अगर ऐसा लगेगा आप लोगों को, अगर वैसा कुछ लगेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर नहीं कराए हैं, तो उसको आप लोग हम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम लोग खोज करके उसको करा देंगे, ठीक है। तो ये हमको लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लिखना कैसे एग्जाम में है वो इस तरीके से लिखना है, और पिछला जो बताएं 1 1 1 2 के लिए जिस तरीके से लिखने के लिए बताएं उस तरीके से लिखना है। अगर 1 नंबर के लिए आता है तो बस ग्राफ देख करके आप लोगों को समझ जाना है कि 1 1 1 2 है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अब बच गया हम लोगों का इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इन्वर्टिबल फंक्शन एक्चुअल में FOG और GOF ये वाले को एक 5-10 मिनट का वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।